हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट बिगिनर्स में। दोस्तों, आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं लेकिन आपको प्रोसेस मालूम नहीं है कि शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाना लगाया। चाहते हैं, और साथ ही आपके दिमाग में यह सवाल भी उभरते हुए आते हैं कि क्या शेयर मार्केट सट्टा है, अगर हमने इसमें पैसा लगाया तो डूब तो नहीं जाएगा। तो आज इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर को खरीदने के लिए किस प्रकार के अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में अंतर क्या होता है, कौन से सस्ते और महंगे शेयर होते हैं, और अदर चीज़ों के बारे में वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग के बारे में जानते हैं। तो आप ऐसे समझिए, शेयर मार्केट के बारे में आपको कुछ भी जानकारी नहीं है लेकिन आप शेयर खरीदना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको ज़ीरोधा, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग या ग्रो जैसे ब्रोकर्स के साथ अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा। जिस प्रकार से बैंक अकाउंट खोलने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे हम अपना बैंक अकाउंट HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खोल सकते हैं। इसी प्रकार से हम शेयर खरीदने के लिए इन डिफरेंट टाइप के कोर्स के द्वारा अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट खोलने के लिए आपको नेसेसरी रूप से आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आप छोटे हैं तो आप अपने भाई, बहन या पिता की आधार कार्ड, पैन कार्ड या बैंक अकाउंट का सहारा ले सकते हैं। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर ब्रोकर जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ के सामने रिवील करने जा रहा हूँ, तो कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है। दोस्तों, जिस प्रकार से बैंकों को RBI रेगुलेट करता है, इसी प्रकार से इन सभी ब्रोकरों को सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है, तो इसमें फ्रॉड की कोई भी आशंका नहीं है। दोस्तों, बहुत से ब्रोकर्स अकाउंट ओपनिंग चार्ज लेते हैं, लेकिन आप बिगनर हैं तो मैं आपके लिए ग्रो डिस्काउंट ब्रोकर को ही चुनना पसंद करूंगा, क्योंकि इस पर अकाउंट ओपनिंग फीस कुछ भी नहीं है। आपकी सहायता के लिए मैंने इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर अकाउंट ओपनिंग के बारे में डिटेल से बताऊं तो ये दो प्रकार के होते हैं, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा हम शेयर को बाय या सेल कर सकते हैं, लेकिन डीमेट अकाउंट के द्वारा हम केवल शेयर को अपने पास रख सकते हैं। यानी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए हमें डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, और खरीदने बेचने के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम समझ रहे हैं कि आपने अपना अकाउंट सेटअप कर लिया और अपने अकाउंट में पैसे डाल लिए हैं, और अब आप शेयर खरीदना चाहते हैं। तो चलिए, अब आपने सर्च किया कि आप बिरला सॉफ्ट कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आपने सर्च बार में लिखा बिरला सॉफ्ट, तो बिरला सॉफ्ट कंपनी यहाँ पर आ गई है। अगर इसके ऊपर हम बाय का टैब प्रेस करेंगे तो यह डिलीवरी और इंट्राडे दो रूपों में आ जाएगा। दोस्तों, शेयर बाजार शनिवार और रविवार को बंद होता है, लेकिन बाकी 5 दिनों में यह सुबह 9:15 पर खुलता है और 3:30 पर बंद हो जाता है। इसी के बीच में हमें शेयर खरीदने चाहिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको डिलीवरी वाला ऑप्शन चूज करना पड़ता है। इंट्राडे यानी आज ही खरीदा और आज ही बेचने वाली प्रक्रिया होती है, और आपको यहाँ पर क्वांटिटीज फिल कर देनी है कि आप कितने रुपए के शेयर खरीदना चाहते हैं। तो आप इसको बाय करते हैं तो एक तरह से आप बिरला सॉफ्ट कंपनी के मालिक बन गए हैं। इस कंपनी के यानी कुछ परसेंटेज शेयर आपके पास हैं। तो मेरे कहने का उद्देश्य यहाँ पर यह था कि आप जब भी चूज़ कर रहे हो शेयर खरीदने के लिए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप इंट्राडे चूज़ कर रहे हैं या डिलीवरी चूज़ कर रहे हैं, कौन सा शेयर सस्ता है और कौन सा शेयर महंगा। आप सोचते होंगे कि 100 रुपये वाला शेयर सस्ता है 200 रुपये वाले शेयर से, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट परसेंटेज पर कार्य करती है। तो यहाँ पर ना कोई शेयर बड़ा है ना कोई शेयर छोटा है। मान लीजिए कि कोई कंपनी का शेयर 100 रुपये है और वह 5% बढ़ती है, तो उसका अब प्रेजेंट शेयर का भाव 105 रुपये होगा। अब मान लीजिए कि कोई कंपनी 200 रुपये पर ट्रेड हो रही थी, अब उसमें 5% की तेज़ी आ गई है, तो उसका भाव अब 2 से 10 रुपये हो जाएगा।
और वहीं पर जहाँ 100 रुपये में 5% की वृद्धि हो रही थी तो हमको 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा था, वहीं 200 रुपये में 5% की वृद्धि होने पर 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा था। तो शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस महंगाई को प्रदर्शित नहीं करता है, यह केवल कंपनी के एक नेग्लिजिबल हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। यही नेग्लिजिबल हिस्से आपस में जुड़ कर कंपनी का एक पार्ट बनते हैं। अगर कंपनी बढ़िया करती है तो शेयर का भाव ऊपर जाएगा, नहीं तो आपने जो 10 या 100 रुपये का शेयर खरीदा है वह 10 या 100 रुपये पर ही लटका रहेगा। लेकिन कंपनी अच्छा करेगी तो ही वह 10 रुपये का शेयर ऊपर भागेगा। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में पहली बार पैसे लगा रहे हों तो 1000 रुपये से कम पैसे ना लगाएं। सपोज कीजिए आपने शेयर बाज़ार में 100 रुपये लगाए, यानी आपने 10-10 रुपये के 10 शेयर खरीद लिए, या मानो 100 रुपये का एक शेयर खरीद लिया। अगर आपको 10% का फ़ायदा हो गया, यानी 100 की जगह आपका भाव 110 रुपये हो गया और आप चाहते हो कि मैं अब इन 110 रुपयों को विड्रॉ करना चाहता हूँ, अपने शेयर को बेचना चाहता हूँ। लेकिन जब आप अपने शेयर को बेचेंगे तो ब्रोकरेज चार्ज, डीपी चार्ज मिला करके 15 से 20 रुपये की रेंज में बैठते हैं। यहाँ पर आपका पूरा प्रॉफिट स्वाइप अप हो जाता है। अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे और उसमें 10% का प्रॉफिट भी कमाएंगे, यानी 100 रुपये कमा लेंगे, तो यहाँ से आप अप्रॉक्सीमेटली 15 रुपये आपके चार्जेस के रूप में कट जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 85 रुपये का फ़ायदा होगा। तो इसलिए ये मेरी सलाह है कि आप 100 या 200 रुपये के शेयर तो बिल्कुल खरीदें ही ना। आप शेयर मार्केट में पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कम से कम 1000 रुपये से ही इन्वेस्ट करें। अगर दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।